Hi students, today we are going to talk about the evidences of evolution. लास्ट वीडियो में तुमने देखा होगा कि हमने बात की थी कि एवोल्यूशन क्या होता है, ओरिजिन ऑफ अर्थ. देन आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी कि कैसे अर्थ इवॉल्व हुआ, कैसे ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे आए. करेक्ट. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एविडेंसेस. कैसे हमें पता चला कि हम आए हैं, हमारे एंसेस्टर्स कौन हैं, या दूसरे जो एनिमल्स हैं उनके एंसेस्टर्स कौन हैं. तो हमें किस तरह से पता चला है, बिकॉज वी हैव एविडेंसेस. एविडेंसेस मतलब क्या, वी हैव प्रूव्स. क्या प्रूव्स है, बहुत सारे प्रूव्स है, बहुत सारे अलग अलग व्हाट यू कैन से टर्मिनोलॉजीज में, फील्ड्स में हमें प्रूफ्स मिले हैं, जिससे वी कैन गेट टू नो कि हम लोगों को कैसे पता चला कि एवोल्यूशन हुआ है, या इतने चेंजेस हुए हैं तब जाकर हम लोग इवॉल्व हुए हैं, या प्लांट्स या एनिमल्स इवॉल्व हुए हैं. Okay, so the very first evidence when we talk about is morphological evidence. Now morphological evidence का मतलब होता है morphology. Morphology मतलब क्या, outer external organs की अगर बात करते हो तो that is called as morphology. Means the organs which are externally placed in our body. जैसे कि कोई भी एनिमल अगर देखोगे तो they have two ears, two eyes, one nose, one mouth. Okay, तो means बोलने का मतलब क्या है, all these organs are same in each and every animals. Okay, means what, these morphological characters means external characters are similar in all the animals. मतलब ही अगर मैं ऐसा बोलती हूँ कि ये जो सारे organs है, आँख, नाक, कान, ये जो भी है सारे एनिमल्स में सेम है, इसका मतलब क्या, सारे एनिमल्स किसी एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं. मतलब इन सारे एनिमल्स का कोई भी एक कॉमन एंसेस्टर होगा और उसके वजह से ये सारे एनिमल्स बने हैं आगे या इवॉल्व हुए हैं. ओके, देन इज एनाटॉमिकल एविडेंस. नाउ एनाटॉमिकल एविडेंस क्या होता है, एनाटॉमिकल एविडेंस का मतलब है, अच्छा मॉर्फोलॉजी का कुछ एग्जांपल्स दूं. ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ मॉर्फोलॉजी का. जैसे कि यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ डॉग, कैट, फॉक्स, लेपर्ड, लायन, टाइगर, चीता, वुल्फ, कोई भी एग्जाम्पल लो तुम लोग. ह्यूमंस फॉर दैट मैटर, मंकीज, ये सारे ऑर्गेनिजम्स में दो आंखें होती हैं, दो कान होते हैं, एक नोज होता है, एक टंग होती है. ओके, देयर इज वन माउथ पर्टिकुलरली, देयर आर टू लिम्स. ओके, like 4 limbs all together. humans में 2 limbs हाथ होते हैं, 2 limbs पैर होते हैं. so humans are only the animals which can walk on 2 limbs, other animals walk on 4 limbs. तो बोलने का मीनिंग है कि all the external characters are similar because we belong to some similar common ancestor. मतलब हम लोग किसी एक ancestor से evolve होते आ रहे हैं. okay, then we'll talk about anatomical evidence. anatomy का मतलब क्या होता है, एनाटॉमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई कट माई हैंड, ओके, हाथ काटने के बाद अंदर तुम्हें क्या दिखेगा, बाहर का एक स्किन का लेयर दिखेगा. अगर हाथ यहां से मैं काटूं तो सर्कुलर या ओवल शेप दिखेगा ना, तो अंदर क्या दिखेगा तुम लोग को, बाहर का एक लेयर, स्किन का लेयर दिखेगा, फिर उसके अंदर एक और लेयर दिखेगा, एक और लेयर, ऐसे लेयर करते करते फिर अंदर बोन्स दिखेंगे. बराबर. सो व्हेन यू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, दैट इज कॉल्ड एज एनाटॉमी. मीन्स जब तुम लोग इंटरनल ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हो, दैट इज व्हाट इज एनाटॉमी. एनाटॉमी में एविडेंसेस क्या मिले हैं हम लोग को, फॉर एग्जाम्पल हमारा हाथ, हमारा लिम्ब, करेक्ट. फिर वेल का फ्लिपर्स, वेल के जो फिन्स होते हैं, एक्चुअली फिशेस को फिन्स होते हैं, बट वेल एक मैमल है, वो फिश नहीं है. ओके, सो उसके जो फिन्स होते हैं उसे फ्लिपर्स कहते हैं. तो वेल के फ्लिपर्स, बैट, चमगादड़ पता है ना, हाँ, उसके विंग्स. देन बुल का लेग, बुल या बफेलो या काव या ऑक्स, उसका लेग. सबके बोन्स का स्ट्रक्चर देखोगे तो इट इज समवॉट सिमिलर. ओके, तो उसके जो व्हाट यू कैन से फिंगर के जो बोन्स होंगे, पाम के बोन्स होंगे, इस पूरे पोर्शन के आर्म के बोन्स होंगे, ऑलमोस्ट द बोन्स आर सिमिलर. बट क्या सब एक ही फंक्शन करते हैं, नहीं. बैट फ्लिपर यूज करती है,
स्विम करने के लिए, सॉरी वेल फ्लिपर यूज करती है स्विम करने के लिए, बैट विंग्स यूज करता है फ्लाई करने के लिए, हम लोग लिम्स यूज करते हैं कुछ काम करने के लिए लाइक ग्रास्पिंग और होल्डिंग और एनी टू राइट और समथिंग लाइक दैट। एंड बुलॉक्स और बफेलोज जो अपना लिम्ब है वो यूज करते हैं चलने के लिए, भागने के लिए, दौड़ने के लिए, जिसके लिए भी। सबके बोन्स का स्ट्रक्चर सेम है बट सबके लिम्स का फंक्शन इज डिफरेंट। बोन का स्ट्रक्चर सिमिलर होने की वजह से वी कुड से दैट दे बिलोंग टू सम कॉमन एंसेस्टर, कोई एक एंसेस्टर है जिससे वो बिलोंग करते हैं। अंडरस्टूड? देन कम्स वेस्टिजियल ऑर्गन। अभी वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं? वेस्टिजियल का मतलब होता है फंक्शनलेस ऑर्गन्स। तुम बोलोगे ऐसे कैसे मैम? कुछ ऑर्गन तुम्हारे बॉडी में हैं लेकिन उनका कोई फंक्शन ही नहीं है। वो ऑर्गन्स तो प्रेजेंट है बट यू डोंट हैव एनी फंक्शन एट ऑल। कैसे? आई टेल यू। यू हैव ऑर्गन कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तुम बोलोगे अपेंडिक्स का तो तुमने ऑपरेशन सुना होगा कहीं पर, किसी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, करेक्ट? बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट अपेंडिक्स ऑपरेशन। येस आई विल कम टू दैट। जो मैं बोल रही हूँ अपेंडिक्स ऑपरेशन इज ऑल्सो सेम। मैं क्या बोल रही हूँ पहले सुनो। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स करके एक ऑर्गन होता है तुम्हारे बॉडी में। तुमने डाइजेस्टिव सिस्टम का देखा ना डायग्राम? हाँ, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे रहता है? माउथ, ओके, यू व्हेन यू ईट द फूड इट कम्स फ्रॉम ईसोफेगस, स्टमक में जाता है, फिर जो भी फूड स्टमक में जाने के बाद इट विल कम टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में आके रेगुलेट होता है पूरा और फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है वेस्ट प्रिपरेशन के। फिर वो जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में एंड में एक देखते हो छोटा सा पोर्शन वी शेप का होता है, दैट इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। नाउ दिस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज ऑफ नो यूज। तुम्हारे बॉडी में वो एक लार्ज इंटेस्टाइन का छोटा सा पार्ट है। तुम्हारे बॉडी में वो है, सबके बॉडी में, मेरे भी बॉडी में है, लेकिन उसका कोई भी फंक्शन नहीं है हमारे बॉडी में। क्यों कोई फंक्शन नहीं है हमारे बॉडी में? पहले मतलब जब हम लोग स्टोन एज मैन वगैरह थे उस टाइम पर वो लोग क्या करते थे? कच्चा भाजी खाते थे, करेक्ट? सो रॉ फूड, रॉ वेजिटेबल्स, देन रॉ चिकन, मटन, एवरीथिंग दे यूज्ड टू ईट रॉ। कच्चा खाते थे वो लोग, क्योंकि उस टाइम पे फायर का इन्वेंशन या डिस्कवरी बोल सकते हो वो नहीं हुआ था, करेक्ट? तो वो जब कच्चा फूड खाते थे। नाउ व्हेन यू ईट प्लांट्स रॉ, तो प्लांट्स में ऐसे कुछ मटेरियल्स होते हैं जिन्हें ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल देती हूं, तुम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, करेक्ट? तो तुम्हारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करने के लिए कौन आता है? तुम्हारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करने के लिए और उसको एब्जॉर्ब करने के लिए एक एंजाइम आता है जिसका नाम है अमाइलेज एंजाइम। सो कार्बोहाइड्रेट्स जब हमारे स्टमक में जाते हैं उस टाइम पर हमारा स्टमक सिग्नल देता है, सिग्नल की वजह से अमाइलेज एंजाइम आएगा और वो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक कर देगा। ओके, वैसे ही अगर तुम प्रोटीन्स खाते हो, प्रोटीन्स खाओगे तो वहां पर एंजाइम आएगा प्रोटीएज या ट्रिप्सिन या पेप्सिन, ऐसे एंजाइम्स आएंगे जो प्रोटीन को ब्रेक करेंगे। फैट्स खाओगे तो लाइपेज इज द एंजाइम, क्योंकि लिपिड्स नाम होता है फैट्स का। ओके, सो लाइपेज एंजाइम है जो आएगा और लिपिड्स मतलब फैट्स को ब्रेक कर देगा। वैसे ही अगर तुम कच्चा प्लांट खाते हो तो तुम्हारे बॉडी में सेल्यूलोज जाता है। अब ये जो सेल्यूलोज है ये क्या है? इट इज ऑल्सो अ वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जैसे हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने के लिए अमाइलेज है, वैसे ही पहले जब हम कच्चा फूड खाते थे, मतलब जब हम लोग पहले स्टोन एज मैन थे, उस टाइम हम लोग कच्चा फूड खाने की वजह से सेल्यूलोज अंदर जाता था, उसको ब्रेक करने के लिए देयर वाज अ एंजाइम कॉल्ड सेल्यूलेज एंजाइम। एक बार हम लोग नोट डाउन करते हैं व्हाट आई एम सेइंग। जैसे मैंने कहा, व्हेन वी ईट कार्बोहाइड्रेट्स वी डू हैव अ
what you say, enzyme called amylase. Then when we eat protein, at that time we have enzyme called proteases. Then we eat when lipids means fats, then we have lipase as enzyme. Okay, so these are the enzymes which are present in our body. तो जब ये खाते हो तो ये एंजाइम आते हैं और इसे क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, करेक्ट। पहले, ये तो आज की बात है, पहले भी ये आते थे एंजाइम्स, ये हम लोग खाते भी थे, बट पहले हम लोग इन सबके साथ और एक मटेरियल खाते थे कॉल्ड है सेल्यूलोज, बिकॉज सेल्यूलोज किस में रहता है, रॉ प्लांट्स में। रॉ प्लांट्स में किधर होता है, सेल वॉल। प्लांट्स का जो सेल वॉल है वो सेल वॉल सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट से बना है। जब तुम कच्चा कुछ प्लांट खाते हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ चाइनीज वेल में तुम लोग गोभी खाते हो तो सेल्यूलोज जाता है कि नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। लीव्स जब कच्चा खाते हो, तुम बोलोगे मैम धनिया भी हम कच्चा खाते हैं, धनिया इज ओके बिकॉज हमारे बॉडी में धनिया कच्चा जाना एंड देन इट इज डाइजेस्टेड, इट्स ओके। बट व्हेन यू ईट पालक, मेथी, दीज ऑल वेजिटेबल्स एज रॉ, कच्चा खाते हो जब, तो सेल्यूलोज जाता है अंदर। तो उस सेल्यूलोज को पहले ब्रेक करने के लिए सेल्यूलेज करके एंजाइम आता था और ये एंजाइम सेल्यूलोज को ब्रेक कर देता था। ये जो सेल्यूलेज एंजाइम है, ये एंजाइम बनता कहां है हमारे बॉडी में, अपेंडिक्स जो ऑर्गन है लार्ज इंटेस्टाइन में, वहां पर ये सेल्यूलेज एंजाइम बनता है और वो एंजाइम हमारे बॉडी में हम जो खाते हैं आने वाला जो सेल्यूलोज है उस सेल्यूलोज को ब्रेक करने के लिए हेल्प करता है। लेकिन ये उस टाइम की बात है जब हम लोग स्टोन एज मैन थे, उस टाइम की बात। जैसे 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 अवर एवोल्यूशन टुक प्लेस, जैसे कुकिंग करने के लिए फायर का इन्वेंशन हुआ, फिर स्टोन एज मैन को पता चलने लगा कि हम लोग फूड जो है वो पकाकर भी खा सकते हैं, तब उन्होंने फूड को कुक करना स्टार्ट कर दिया, पकाना स्टार्ट कर दिया और पका के खाने लगे। जब तुम किसी भी वेजिटेबल या फ्रूट को पकाते हो तो सेल्यूलोज पहले ही टूट जाता है पकाने के प्रोसेस में, तो खाना बनाने के प्रोसेस में ये टूट जाएगा। तो इसकी क्या जरूरत है हमारे बॉडी में, वी डोंट हैव एनी यूज इन आवर बॉडी ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का कोई जरूरत नहीं हमारे बॉडी में। इसीलिए जैसे जैसे ह्यूमन इवॉल्व होते गया, ये जो सेल्यूलेज एंजाइम है जो अपेंडिक्स बनाता था, धीरे धीरे अपेंडिक्स ने वो सेल्यूलेज एंजाइम बनाना बंद कर दिया। एंड एज सून एज सेल्यूलेज एंजाइम बनाना बंद कर दिया तो ये अपना काम, मतलब उसको कुछ अपना काम ही नहीं है, क्योंकि उसको एक ही काम था, क्या, सेल्यूलोज बनाने का। बट अभी वो सेल्यूलोज नहीं बनाता है, तो नहीं बनाता है तो ऐसे हमारे बॉडी में है, बट इट इज फंक्शनलेस, कुछ काम नहीं है उसको, सिर्फ इट इज प्रेजेंट, दैट्स इट। ओके, सो ऐसे ऑर्गन्स जिनका पहले फंक्शन था और आज उनका फंक्शन नहीं है, उन ऑर्गन्स को कहते हैं फंक्शनलेस, मतलब ही वेस्टिजियल ऑर्गन्स। अंडरस्टूड? ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल लेती हूं। तुमने देखा होगा मंकीज को टेल होती है, गोरिल्लास को या चिंपैंजीज को टेल नहीं होती है, ह्यूमंस को भी टेल नहीं होती है। ऐसा कहते थे कि जो हमारी बॉडी है, हमारे बॉडी में एक और एक्स्ट्रा ऑर्गन था, दैट वाज आवर टेल। सो ह्यूमंस को भी टेल थी। इसका एक कॉमन एग्जांपल बताती हूँ, हनुमान को टेल थी ना, बराबर। अब अगर हनुमान जी को टेल थी, इसका मतलब ह्यूमंस को भी कहीं ना कहीं टेल होगी। लेकिन ड्यू टू कोर्स ऑफ एवोल्यूशन हम लोग को टेल का फंक्शन नहीं, टेल का फंक्शन क्या था पहले, ट्री के ऊपर अटकना, बराबर। कोई जानवर आ गया, उससे बचने के लिए ट्री के ऊपर चढ़ के टेल के सहारे अटकते थे उधर ही। लेकिन जैसे जैसे हमारा एवोल्यूशन होते गया, हम एनिमल्स से ज्यादा स्ट्रांग बनते गए, क्योंकि हमने हंटिंग सीख लिया। ओके, तो हमें छुपने की कोई जरूरत नहीं है, बराबर। तो धीरे 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 टेल चली गई। लेकिन हमें कैसे पता चला कि ह्यूमंस को टेल थी? बिकॉज हमारे बॉडी में टेल बोन प्रेजेंट है। टेल बोन मतलब बोन
जिसको सपोर्ट लेकर वो टेल आती थी। सो वो बोन है हमें बट टेल नहीं है। तो बोन है इसका मतलब क्या, कभी ना कभी किसी जमाने में हमें टेल होती होगी, बट उसका फंक्शन आज नहीं है, इसीलिए वी डोंट हैव एनी टेल बट वी हैव टेल बोन। जिससे पता चला, सो टेल बोन एक एविडेंस है ना, एक प्रूफ है, जिससे पता चला कि हम लोग मंकी के कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अंडरस्टूड? सो पहला मैंने क्या बताया, अपेंडिक्स। दूसरा क्या बताया, बोलो? यस, टेल बोन के बारे में बताया। टेल बोन को साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं कॉकिक्स। तो कॉकिक्स के बारे में हमने पढ़ा। ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द वेस्टिजियल ऑर्गन इज विजडम टूथ। अब तुम्हारे एज में तो मुझे नहीं लगता है कि तुम लोग को विजडम टूथ आया होगा। विजडम टूथ को कहते हैं मराठी में अक्कल दाढ़, हिंदी में उसको क्या कहते हैं, आई एम सॉरी, आई एम नॉट नोइंग, बट जो एकदम एंड में टूथ आता है ना, हमारे जो नॉर्मल टूथ होते हैं उसके भी एंड में 2 टूथ आते हैं हमें आफ्टर द एज ऑफ 20, 21, तब उस एज में विजडम टूथ आता है। तुम्हारे एज में अभी विजडम टूथ नहीं आएगा तुम्हें। सो वो जो विजडम टूथ होता है, जो एकदम लास्ट वाला टूथ होता है, दैट पर्टिकुलर टूथ हैज नो फंक्शन। टूथ आता तो है हम लोग को, इवन आई हैव 2 टूथ्स, ओके। सो टूथ आता है बट उसका कोई फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? क्या पहले उसका फंक्शन था? यस, उसका फंक्शन पहले था। क्या? स्टोन एज मैन के टाइम पे वो लोग, जैसे मैंने कहा कि कच्चा फूड खाते थे, करेक्ट? तो व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू च्यू फ्रॉम हियर। हम कैसे, कुछ अभी हमें चबाना है तो हम यहाँ से चबाएंगे, ये यहाँ से तोड़ेंगे उसको खाने के लिए, बराबर? वो लोग यहाँ से ये चीज का यूज नहीं करते थे। दे यूज्ड टू कट फ्रॉम हियर। हाउ डू वी कट फ्रॉम हियर? नो, बट दे डिड नॉट यूज टू कट फ्रॉम हियर, they used to chew the food or cut the food or remove the food from these teeth। तो यहाँ पर जो टूथ है ना, वहां से वो लोग तोड़ते थे कुछ भी खाना, जैसे नॉनवेज ही खाना हो, फॉर एग्जाम्पल चिकन खाना है उन्हें, तो वो यहाँ से नहीं खाते थे, ऐसे नहीं खाते थे, इस पोजीशन में वो तोड़ते थे। तो इतना पोजीशन के टीथ यूज होते थे ना, इसीलिए वो विजडम टूथ च्यू करने के लिए इट वॉज यूजफुल। बट हम लोग का जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ, हम लोग थोड़े सोफिस्टिकेटेड बन गए। कैसे सोसाइटी में 4 लोगों के बीच कैसे खाना है, घर पे तो हम लोग प्लेट भी चाट लेते हैं ना अगर अच्छा लगे तो, बट ऐसा हम लोग होटल्स में करते हैं क्या? नहीं। तो एज सुन एज वी लिटिल बिट सोफिस्टिकेटेड, वी स्टार्टेड टू लिव एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी, ओके, तो हमने अपने हैबिट्स चेंज किए, जिसकी वजह से, और एक बात है, हैबिट्स की भी नहीं, कच्चा अगर कुछ खाओगे तो च्यू करने के लिए बहुत मेहनत लगेगा ना, इसलिए वो विजडम टूथ प्रेजेंट था मतलब उसका फंक्शन था। आज हम लोग सब कुछ बॉईल करते हैं, बहुत अच्छे से पकाते हैं, करेक्ट? सो वो सॉफ्ट हो जाता है। नॉनवेज फूड बोलो या कोई भी फूड सॉफ्ट हो जाएगा, तो खाने के लिए बहुत इजी है। इसीलिए विजडम टूथ का ये नहीं है, फंक्शन नहीं है, सो दे आर फंक्शनलेस। सो थर्ड व्हाट वी सेड इज विजडम टूथ। देन what you can say, 3 examples we have done, no? There is one more, ear muscles. It is said that कि ear पिन्ना जो होता है या ear muscles होते हैं वो बहुत यूजफुल है, क्योंकि जो भी साउंड वाइब्रेशंस हैं वो सारे वाइब्रेशंस इकट्ठा होकर ear पिन्ना के थ्रू अंदर जाते हैं। इमेजिन करो ear पिन्ना नहीं होगा, हमें जादू को इमेजिन करो, उसको किधर कान थे, बराबर ना, सिर्फ ऐसा ओपन स्पेसेस थे ना। सो अगर हमें ईयर पिन्नास नहीं होंगे तो क्या हमें सुनाई नहीं देगा? नहीं, हमें सुनाई फिर भी देगा। सो ये ईयर पिन्ना का कोई यूज नहीं है, मतलब ये जो ईयर मसल्स है उनका कुछ यूज नहीं है, वो है हमें बट उनका कुछ यूज वैसे नहीं है। अब तुम बोलोगे मैम फिर पहले क्या यूज था? ऐसा देयर इज नो लिटरेचर वेर यू कुड सी कि पहले इसका यूज था और अभी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बट ऐसा कहते हैं कि पहले हम लोग बहुत दूर दूर सोसाइटीज में रहते थे, पहले पूरा जंगल था ना, स्टोन एज मैन थे, तो एक कम्युनिटी यहाँ पे रहती है तो दूसरी कम्युनिटी कहीं दूर रहती होगी, तो वहां से यहाँ आवाज देने के टाइम, लाइक आवाज, किसी ने आवाज दिया तो वो सुनने आना चाहिए। या कोई दूर एनिमल है और उनके कम्युनिटी पे एनिमल ने अटैक किया तो उनको दूर से ही पता चलेगा कि एनिमल है या नहीं, तो उसके लिए तो दीज ईयर पिन्नास वे यूजफुल। बट ऐसा कुछ लिटरेचर एज इन 100% श्योर ऐसा ही है, ऐसा कहीं पर नहीं है।
सो फिर भी अगर ये ईयर पिन्ना नहीं भी होता तो भी हमें आवाज आ सकती है. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वेस्टिजियल ऑर्गन्स. तो अभी तक हमने क्या देखा है? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, जहां पर हमने देखा कि कैसे morphology as in the external characters are same, so we can say that our ancestors are common or similar. मतलब किसी एक ancestor से हम आगे evolve हुए हैं. anatomical evidence का मतलब क्या होता है? the internal structures of the body. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि whale के flippers, bat का wing, then हमारा limb, ox का या bull का leg. Okay, all these have same bones, but function of the organs are different. Then vestigial organs we talk about. We saw 4 examples. One was appendix, other was tailbone, third is wisdom tooth, and fourth we saw that was ear pinna. Okay, ear pinna means the muscles of the ear. Done with this. So this was the 3 evidences. Now we'll see paleontological evidence, embryological evidence, and connecting link. But not in this video. Shall continue all 3 evidences in the next video. So stay tuned, study well, and thank you.